हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल और हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 और टॉपिक का नाम है व्हाइल लूप। अब लास्ट लेक्चर जो था वो लूप्स के बेसिक्स के ऊपर था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था, तो होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट आउट डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा उसको ब्रीफ कर लेते हैं। फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा व्हाई लूप्स आर रिक्वायर्ड, लूप्स की जरूरत क्यों है। तो मैंने बताया था जब भी कोई काम रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो या तो उस कोड को आप बार बार लिख लो, जितनी बार भी रिपीट करना है। लेट्स सपोज आपने 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट को आप 100 टाइम्स लिख लो, या उसको एक बार लिख के आप 100 टाइम्स लूप कर लो। दैट्स व्हाई लूप्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कभी भी कोई भी रिपीटेटिव काम करना हो आपके प्रोग्राम में तो आप क्या यूज करेंगे? लूप्स। कौन सी लूप वो हम देखेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ ए लूप। तो मैंने बताया था 4 मेन पार्ट होते हैं किसी भी लूप के। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन, कहां से स्टार्ट करना है। सेकंड, कंडीशन चेकिंग, कहां तक चलना है। थर्ड, टास्क टू परफॉर्म, क्या करना है। और फोर्थ, अपग्रेडेशन, कैसे चलना है, मतलब कहां से चलना है, कहां तक चलना है, क्या करना है और कैसे चलना है। ये 4 बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल को पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप और कमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या होती है आपको बता रखा मैंने, इट इज ए प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड का मतलब आपको बताया था मैंने कि 2 टाइप ऑफ लूप होती है, प्री टेस्टेड एंड पोस्ट टेस्टेड। प्री टेस्टेड में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो, ट्रू हो, तभी आपकी लूप अपग्रेड चलेगी, नहीं तो आपकी लूप नहीं चलेगी। तो यही फीचर है व्हाइल लूप के साथ। तो व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आपकी इटरेशन चलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप ऑन इटरेटिंग द व्हाइल ब्लॉक। तो व्हाइल ब्लॉक तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी व्हाइल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी, यानी ट्रू रहेगी। तो होपफुली समझ आ गया। तो अब इफ स्टेटमेंट और व्हाइल स्टेटमेंट में क्या फर्क है। इफ स्टेटमेंट में आपकी कंडीशन एक ही बार चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। ये सिंपल है फंडा। उसके बाद दोबारा कंडीशन नहीं चेक होती थी, वो आगे बढ़ जाता था कोड। बट व्हाइल लूप में क्या होता है, आपकी कंडीशन फर्स्ट चेक होगी, अगर वो ट्रू होगा तो व्हाइल ब्लॉक चलेगा। बट ऐसा नहीं कि व्हाइल ब्लॉक चलने के बाद इमीडिएटली व्हाइल ब्लॉक खत्म हो जाएगा, वो दोबारा एक बार और कंडीशन पे आएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो इसमें कंडीशन बार बार चेक होगी। तो ये डिफरेंस है व्हाइल लूप में। तो इफ जैसे जितने भी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उनमें आपकी कंडीशन एक ही बार चेक होती है, ठीक है। और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहे व्हाइल हो, चाहे डू व्हाइल हो, चाहे फॉर हो, उनमें कंडीशन आपकी बार बार चेक होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक चलेगा, चाहे वो इफ ब्लॉक हो चाहे वो व्हाइल ब्लॉक हो। ठीक है, होपफुली समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो होपफुली ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में हमने बताई थी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट लूप्स। तो आपको पता किसी भी लूप के 4 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, टास्क टू परफॉर्म और अपग्रेडेशन। कहां से चलना है, कहां तक चलना है, क्या करना है और कैसे चलना है। होपफुली पता लग गया होगा। ऑब्वियसली मैंने बताया था ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वो आप सिर्फ एक बार करते हैं। तो जब भी आप लूप स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है, इसलिए इसको कहां लिखा जाता है, आउटसाइड द लूप। बाकी सारे काम बार बार होते हैं, अगेन एंड अगेन, तो इसलिए उनको कहां रखा जाता है, इनसाइड द लूप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के बाहर लिखी जाती है और बिफोर द लूप लिखा जाता है, क्योंकि पहले इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है फिर लूप चलती है। और बाकी काम, कंडीशन चेकिंग करनी हो, टास्क परफॉर्म करनी हो या अपग्रेडेशन करना हो, वो हमेशा लूप के अंदर आएगा, क्योंकि उनको बार बार करना है। होपफुली ये बात आपको लास्ट लेक्चर में समझ में आ गई होगी। मैंने जस्ट रिफ्रेश किए हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट। सबसे पहले आएगी इनिशियलाइजेशन। आपको पता होगी क्योंकि लूप में सबसे पहले काम करते हैं इनिशियलाइजेशन, कहां से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा जाएगा व्हाइल स्टेटमेंट विद कंडीशन। तो जो कंडीशन आपने चेक करनी है, आपको पता है प्री टेस्टेड लूप है ये। उसके बाद व्हाइल ब्लॉक स्टार्ट होगा। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आपने इसके अंदर लिखनी है वो आप लिखेंगे। ऑब्वियसली व्हाइल ब्लॉक के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो बार बार रिपीट होगी। तो दे आर सेट टू बी टास्क टू परफॉर्म, मतलब क्या काम करना है, जो भी काम रिपीट करना है बार बार, वो आपको व्हाइल लूप के अंदर लिखा जाएगा। ऑब्वियसली इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, कंडीशन चेकिंग हो चुकी है, टास्क टू परफॉर्म हो चुका है, लास्ट बचा अपग्रेडेशन। ऑब्वियसली अपग्रेडेशन आप लूप के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि वो आपको काम बार बार करना है। फिर हो जाएगी आपकी व्हाइल लूप बंद। होपफुली समझ आ गया होगा। अब आपको पता है जो ये पेयर और ब्रेसेस के बीच में जितना भी कंटेंट होगा दैट इज सेट टू बी व्हाइल ब्लॉक, क्योंकि व्हाइल के बाद लिखा है, इसको व्हाइल ब्लॉक कहते हैं। अगर यहाँ इफ लिखा होता है तो इफ ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको बताया था मैंने लास्ट स्लाइड में कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार करते हैं, इसलिए वो लूप से बाहर लिखी है और लूप से पहले लिखी है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले करना जरूरी है। उसके बाद कंडीशन बार बार चेक करते हैं, इसलिए वो लूप के अंदर है। उसके बाद टास्क जो काम करना है वो बार बार करते हैं, इसलिए वो भी लूप के अंदर है। और अपग्रेडेशन मतलब आगे के चलना है, ऑब्वियसली वो भी बार बार करना है, इसलिए वो भी लूप के अंदर है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता होगी कि पेयर ऑफ ब्रेसेस कब यूज करना मस्ट है, जब उस ब्लॉक में दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो। तो अगर किसी भी ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट हो तो पेयर ऑफ ब्रेसेस आपके ऑप्शनल होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, इफ पेयर ऑफ ब्रेसेस दैट इज मिसिंग देन ओनली स्टेटमेंट फॉलोइंग व्हाइल कंडीशन विल बी कंसिडर्ड इनसाइड व्हाइल ब्लॉक। ठीक है, होपफुली आपको सिंटैक्स ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। सबसे पहले प्रोग्राम होता है स्टार्ट, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट व्हाइल लूप से पहले लिखी हुई हैं, ठीक है, चाहे वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो, चाहे क्लियर स्क्रीन लिखा हो, चाहे प्रिंटफ स्कैनफ लिखा हो, वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद अब आपको पता है व्हाइल लूप स्टार्ट करने वाला हो, सबसे पहला काम किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले होगी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कंडीशन चेकिंग। क्या होती है कंडीशन चेकिंग। अब आपको पता है जब भी कंडीशन आती है या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। अब आपको पता है जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कौन सा ब्लॉक चलता है, व्हाइल ब्लॉक। उसको आप व्हाइल लूप बॉडी भी बोल सकते हैं, व्हाइल ब्लॉक भी बोल सकते हैं। व्हाइल ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, जो भी आपने टास्क रिपीट करनी है या परफॉर्म करनी है और अपग्रेडेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही व्हाइल ब्लॉक आपका खत्म होगा तो कंट्रोल जाएगा दोबारा कंडीशन के पास। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, इस एरो को अच्छी तरह समझिए। इफ ब्लॉक में क्या होता था, इफ ब्लॉक चलने के बाद बाकी कंट्रोल आउटसाइड इफ स्टेटमेंट चला जाता था, बट लूप में ऐसा नहीं होता। आपका लूप ब्लॉक चलाने के बाद वापस वो कंडीशन चेकिंग पे जाता है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर वो दोबारा ट्रू आई तो दोबारा व्हाइल ब्लॉक चलेगा, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा ट्रू आई तो फिर दोबारा व्हाइल ब्लॉक चलेगा। तो व्हाइल ब्लॉक तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू आएगी। अब जैसे ही कंडीशन आएगी फॉल्स तो आपको पता है व्हाइल लूप नहीं चलेगी। उसके बाद कौन चलेगा, व्हाइल लूप के बाद जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होंगी प्रोग्राम में वो चलेंगी और फाइनली प्रोग्राम विल कम टू द एंड। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको समझनी है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन चेकिंग होगी, फिर टास्क टू परफॉर्म अपग्रेडेशन होगी, दोबारा फिर कंडीशन चेकिंग होगी। तो ध्यान रखिए दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, तो लूप का कंट्रोल वापस कंडीशन पे जा रहा है ना कि इनिशियलाइजेशन पे। तो अब ये वाला ब्लॉक आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो कंडीशन ट्रू होगी व्हाइल ब्लॉक चलेगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो व्हाइल ब्लॉक चलेगा। तो इट विल कीप ऑन चेकिंग जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और आप देख सकते हैं कंडीशन पहले चेक हो रही है फिर आपकी लूप चल रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। तो होपफुली अब तक कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई पॉइंट आउट डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब नेक्स्ट स्लाइड है। अब ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑन 4 पार्ट्स ऑफ ए लूप। तो आपको मैंने बताया था जब भी आपको कोई भी लूप का प्रोग्राम लिखना है तो आपको 4 चीजें करनी है, कहां से चलना है, कहां तक चलना है, क्या करना है और कैसे चलना है। तो अगर आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 100 का मतलब 1 to 100। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहां तक, 100 तक क्या करना है, प्रिंट करना है। और ऑब्वियसली आगे कैसे पढ़ेंगे 1 to 100, ऑब्वियसली 1 के बाद 2 प्रिंट करना है, 2 के बाद 3, तो ऑब्वियसली प्लस प्लस करना है आपको। तो सिमिलरली मैंने बाकी कंसेप्ट भी आपको समझाए थे, होपफुली वो समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई पॉइंट आउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे व्हाइल लूप के ऊपर 2 प्रोग्राम्स। तो होपफुली अब आपको वो प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कोई प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सैंपल प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। तो सबसे पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मैं इजीएस्ट प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद मुश्किल प्रोग्राम पे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट है, आपको पता है किसी भी सी प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेटमेंट होती है हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, वो आपको पता है। उसके बाद वॉइड मेन आप लिखते हैं, उसके बाद ब्रेसेस ओपन, इसका मतलब मेन ब्लॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम में आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे पता है मुझे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। 100 नेचुरल नंबर का मतलब 1 to 100, तो मुझे वेरिएबल जो है वो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहां तक लेके जाना पड़ेगा, 100 तक। अब जिस वेरिएबल के बेस पे आपकी लूप चलती है उसको बोलते हैं लूप काउंटर। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, आपको पता है 1 to 100 जाना है, इसलिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर टाइप का। और आपको पता है इसके बेस पे लूप चलेगी, तो इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं लूप काउंटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पता है जितने वेरिएबल की जरूरत थी मैंने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन लगाता हूं। क्लियर स्क्रीन का यूजफुलनेस आपको पता होगा। अब क्लियर स्क्रीन के बाद लगानी है आपने लूप। आपको पता है कोई भी लूप लगाते हैं सबसे पहला काम क्या आता है, क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो आप आई को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, दैट इज आई इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन।
आपको पता है इनिशियलाइजेशन सिर्फ आप एक बार करते हैं, क्योंकि आप आई में 1 बार बार नहीं डालेंगे, सिर्फ एक बार डालेंगे, तो इसलिए उसको कहां लिखा मैंने, लूप के बाहर। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपकी इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद करेंगे कंडीशन चेकिंग। आपको पता कंडीशन क्या चेक करनी है आपने, कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है क्या, तो व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 100। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आपको पता है कंडीशन चेकिंग है, और ऑब्वियसली कंडीशन चेक बार बार होगी, तो इसलिए इसको लूप के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आपका व्हाइल ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो अब आपको काम क्या करना है, आपको पता है इसको आपने प्रिंट करना है, आई की वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट। तो उसके लिए मैं कौन सी स्टेटमेंट यूज करूंगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में बैकस्लैश n किस लिए काम आता है, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसको आप एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। ये आपका होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये होता है आपकी वेरिएबल का नाम। तो अब आपको पता है न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा, हर आउटपुट प्रिंट करने से पहले नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो बार बार एंटर मारता रहेगा। और परसेंटाइल डी क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ऑब्वियसली आपका काम भी खत्म हो गया, जो भी आपने काम करना था। अब लास्ट पार्ट ऑफ लूप बचा, आपको पता है क्या करना होता है, अपग्रेडेशन। अब आपको पता है आप 1 से स्टार्ट हुए हो, आप 100 तक जाओगे, और ऑब्वियसली आपने 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 जाना है, तो आप आई प्लस प्लस करोगे। दैट इज व्हाट टू कॉल बाय अपग्रेडेशन। ऑब्वियसली ये भी लूप के अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि इसको बार बार करना है। अब मेरा काम खत्म हो गया, तो ये व्हाइल ब्लॉक खत्म। उसके बाद आपको पता गेट से स्टेटमेंट आती है, और लास्टली आपकी मेन फंक्शन की ब्रेसेस क्लोज। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। मेन आपको ये 4 लाइनें समझनी है कि आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, प्रिंट एफ और आई प्लस प्लस। तो अगर आपको ये 4 स्टेटमेंट समझ आ गई, तो आपको व्हाइल लूप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट प्रोग्राम काफी आसान सा था, तो होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड सैंपल प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू 100। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि आपको बार बार इवन नंबर प्रिंट करना है, कहां से स्टार्ट करके 10,000 से 100 तक। तो आपको पता है यहां आपकी लूप लगेगी। आप व्हाइल लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, दोनों प्री टेस्टेड लूप है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को व्हाइल लूप तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कभी भी लूप लगाते हैं तो 4 बातें। फर्स्ट, कहां से चलना है, तो आपको पता है कहां से चलना है, 10,000 से। ओके, कहां तक चलना है, कहां तक चलना है, 100 तक। क्या करना है, आपने प्रिंट करना है। और लास्टली कैसे चलना है, ठीक है। आपको पता है 10,000 से आपने 100 पे जाना है, तो पहले 10,000 प्रिंट होगा, फिर 9,998 प्रिंट होगा, फिर 9,996 प्रिंट होगा। तो क्योंकि आपको पता है इवन नंबर प्रिंट करना है, तो 2 कम होगा, तो आई इक्वल टू आई माइनस 1। तो फटाफट देखें, तो आपको पता है ये सारी स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, आपको पता है ये लूप चलाने काम आएगा, इसलिए मैं इसको लूप काउंटर भी बोलता हूं। फिर आपको पता है क्लियर स्क्रीन क्या करती है। उसके बाद आपको पता है आपने लूप की इनिशियलाइजेशन करनी है, तो कहां से चलेंगे, 10,000 से। तो आई में मैंने डाल दिया 10,000, दैट इज इनिशियलाइजेशन, और वो एक ही बार होती है, इसलिए आउटसाइड द लूप आएगी। उसके बाद कब तक चलेंगे, जब तक आप 100 तक नहीं पहुंच पाते। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि आप बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, तो ग्रेटर रहेगा हमेशा ही। अब व्हाइल लूप के अंदर क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको पता क्या काम करना है, आपने इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो आपको पता प्रिंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट लगती है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंटाइल डी, आई की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूं, टास्क टू बी डन वो आपको इनसाइड द लूप आएगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इवन नंबर ही प्रिंट कर रहा हूं, तो आई की वैल्यू आएगी आई माइनस 2। होपफुली ये बात समझ आई होगी, क्योंकि आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं, तो कम करना पड़ेगा, तो माइनस इसलिए आया। और ऑब्वियसली आप इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि 2 का फर्क होता है आपके इवन नंबर्स में। फिर आपका व्हाइल ब्लॉक बंद हुआ, फिर आपका गेट सी स्टेटमेंट, और फाइनली आपका मेन ब्लॉक बंद। तो दैट्स हाउ आप व्हाइल लूप पे प्रोग्राम्स करेंगे। ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आपको 4 बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको चारों बातें क्लियर हैं, तो उसके बाद प्रोग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब मैं कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी फॉर लूप हम करेंगे, उस पर हम थोड़े ज्यादा मुश्किल प्रोग्राम करेंगे, सो दैट आपको लूप्स के कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो मैं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आपको दे रहा हूं। तो मैं इससे पहले 23 प्रोग्राम्स आपको दे चुका हूं प्रैक्टिस करने के लिए। होपफुली आपने प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा। मेरा 24th प्रोग्राम है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू आप कहां से मांगेंगे, यूजर से। किसे मांगेंगे, यूजर से। मुझे नहीं पता कितने नंबर प्रिंट करने हैं, तो उसमें मैंने प्रोग्राम में मैंने लिखा है आपने 100 नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब यहां मैं n नंबर प्रिंट कर रहा हूं, और n की वैल्यू कहां से लूंगा, यूजर से। अब आपको नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम n टू 0। तो आपने कहां से इवन नंबर स्टार्ट करने, प्रिंट करने, n से, और कहां तक जाना है, 0 तक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 7। तो आपने 7 की टेबल प्रिंट करनी है, कहां तक,
100 मल्टीपल्स तक, और फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 7। होपफुली आप कर पाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आपने ट्राई करना है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का आपने सम प्रिंट करना है। मैं इसको एक बार ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम में दे रहा हूं इस लेक्चर के लिए, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सेम प्रोग्राम है जैसे आपने 27th प्रोग्राम में फर्स्ट 100 लिखा है, यहां फर्स्ट एन है। एन की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको? यूजर से, मतलब आप उसको स्कैन एफ से इनपुट कराएंगे और आपको वहां सम भी निकालना है और आपको एवरेज भी निकालनी है। अगर आपको किसी को डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में एक बार ब्रीफ कर देंगे। होपफुली समझ आ गया होगा। स्टिल को पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग योर मैक्सिमम डाउट। तो प्लीज 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 मैक्सिमम डाउट डिस्कस कीजिए सो दैट आपको कुछ समझ में आना स्टार्ट हो। ध्यान रखिएगा जो आपका लूप्स का कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इस पे एनएफ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।